नमस्कार भाई लोग और बहन लोग। तो आज शून्यता की बात करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा ये शून्यता होता क्या है? आप शून्यता शून्यता बोलते रहते हो, शून्य हो जाओ। क्या मैं दिन भर बैठ के सड़ूं क्या? ये यही होता है शून्यता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शून्यता का मतलब ये है, चलो समझो तुम यहाँ हो, ओके, और ज़िंदा हो और ज़िंदा रहना चाहते हो। तो शून्यता क्या होती है? शून्यता ये होती है कि आप कहीं भी कुछ भी कभी भी बन जाओ। ओके, समझो एक एनर्जी है। ओके, वो एनर्जी को कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो एटम बन जाता है, राइट? वो एटम वापस एनर्जी बन सकता है, राइट? तो बेसिकली एक एटम जो है, जो हम बने हुए हैं, वो सिर्फ एनर्जी से बने हुए हैं। और हम लोग एकदम कंस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, मतलब पूरा जो एनर्जी एक साथ आया है वो एक एटम बन चुका है किसी परिस्थिति की वजह से, राइट? लेकिन वो एटम भी बदलते रहता है। कभी एक स्टार होता है तो सुपरनोवा सुपरनोवा में एक्सप्लोड होता है, और सुपरनोवा के कोर में बहुत सारे ये चेंजेस होते हैं। ओके, तो अगर एक एटम में कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रॉन्स गए तो वो गोल्ड बन जाता है, वही एटम न्यूट्रॉन्स में गोल्ड बन जाता है। और अगर कम गए तो हीलियम हो जाता है, ओके, जो एक बहुत लाइट एलिमेंट है। ऑलराइट, तो नेचर जो है वो भी बदलती रहती है। हाँ, वो भी बदलती रहती है, वो भी कुछ ना कुछ बनती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ऑलराइट, तो आपको भी शून्य होना पड़ेगा, इन द सेंस ऑफ जो एनर्जी आपको बनाती है ऐसे ही बन जाओ। अगर तुमने डिसाइड किया कि यही मेरे स्किल्स है, यही मेरे कौशल है और मैं यही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप खुद को लिमिट कर रहे हो। आप खुद को एक बना रहे हो या दो बना रहे हो और कह रहे हो कि नहीं मैं तो यही हूँ। शून्य होने का मतलब ये है कि आप पूरा एनर्जी बन जाओ। आप कुछ भी, चलो समझो दश अवतार की बात करते हैं। हाँ, तो विष्णु पहले मत्स्य थे, फिर उसके बाद ये बने वो वराह बने, फिर उसके बाद बहुत कुछ, मतलब एंड में कल्कि आने वाले हैं ऐसा बोलते हैं। बीच में राम थे, फिर उसके बाद कृष्ण थे। और वो कहते हैं कि इट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि जो आदमी है वो ऐसे ही बना हो सकता है। लेकिन इसको एवोल्यूशन की तरह मत मानिए, इसको ये मानिए कि ये आपको विकल्प दिया जा रहा है कि जब वक्त आए तो मत्स्य बनो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? जब वक्त आए तो वराह बनो ना, लड़ना है तो लड़ो ना। अगर तुमको वामन बनना है किसी वक्त, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे रह जाओ, इसका मतलब ये है कि झुकना है तो झुक जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? कभी कृष्ण बनना है तो कृष्ण बनो, हाँ, कभी कल्कि बनना है तो कल्कि बनो, कभी राम बनना है तो राम बनो। ओके, इसका मतलब इसका मतलब हिपोक्रेसी नहीं है। आप अपने सिद्धांत बहुत क्लियरली रखिए दुनिया के सामने कि ये है। लेकिन कभी परिस्थितियाँ आ जाए तो जो बनना है वो बनो ना। अगर आपका उद्देश्य किसी को हेल्प करना है, ओके, उस वक्त पे आपको वो चीज़ बनना होगा, ओके, उस हिसाब से। और उसके लिए क्या करना होगा? आपको स्किल्स बनाने होंगे। स्किल्स का मतलब आप मत्स्य बनना है तो आपको स्विम करना पड़ेगा ना, किसी किसी की जान बचानी है और किसी को ऊपर उठाना है तो आपको स्विम करना पड़ेगा, तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा। और ऐसे 10 चीज़ सीखो। लड़ना है तो लड़ना सीखो, ओके, दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाना सीखो। ऐसे जो आप लोग करते हो ना, मतलब वही एग्ज़ाम देना। अभी मैं जिस रूम में रहता हूँ, एक मेरा एक रूममेट है, वो दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अरे कैसे बनोगे यार तुम कुछ भी? तो जो लोग सच में कुछ बनते हैं ना, वो लोग असल में शून्य होते हैं, और उस शून्यता की वजह से वो लोग बहुत सारी चीज़ कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ कर पा। जब तुम बहुत सारी चीज़ करोगे ना, तो ही तुम असल में शून्य हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो टूल्स का, चीज़ों का, कि जो तुम्हारे पास है। अभी मुझे तैरना आता है तो मैं एक हिसाब से यूज़ करूँगा, जब वक्त आएगा तो मैं उस हिसाब से यूज़ करना। मुझे बाइक चलाना आता है तो मैं अलग हिसाब से यूज़ करूँगा। मुझे ड्राइव करना आता है तो मुझे अलग से हिसाब से, मुझे भागना आता है तो मैं अलग हिसाब से यूज़ करूँगा। हिसाब के हिसाब से देखो बस। तो वो होता है असली शून्यता। और जब आप खुद हो, जब आप बैठे रहते हो अपने रूम में, ओके, कुछ नहीं सोच रहे रहते हो, वो होता है असली शून्यता। क्योंकि सोच पे भी आपका कंट्रोल है कि मैं ये सोच सकता हूँ अभी, या मैं गुस्सा कर सकता हूँ अभी, या मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ अभी। इस हिसाब से ओके आप शून्य हो। लेकिन जब परिस्थिति आ जाए तो आप कुछ भी बन सकते हो। 1, 10, 0, 100, 1500, -2000, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से आप वो ही हो। तो शून्य क्या होता है?
वो कुछ नहीं होता है। और हम कहते हैं कि काफ़ी कुछ शून्यता से आया। दो ही विकल्प है, या तो ये सब हमेशा से था या तो शून्यता से आया। तो अगर ये सब हमेशा से था, पूरी ये जो कायनात है हमेशा से थी, तो इसका मतलब ये है कि वो बदल रहा है। हाँ, वो खुद में शून्य है। क्यों? क्योंकि वो ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, कभी एटम बन रहा है, कभी सब एटॉमिक पार्टिकल बन रहा है, कभी एनर्जी बन रहा है, ओके, कभी सुपरनोवा बन रहा है, कभी स्टार बन रहा है, कभी प्लैनेट बन रहा है, ओके। यहाँ पे भी अदला बदली होती रहती है। तो अगर समझो शून्यता है ही नहीं, मतलब ऐसा कि शून्यता से ये सब नहीं आई है, तो फिर भी ये जो ब्रह्मांड है वो शून्यता ही है, क्योंकि इट इज़ ओनली बिकमिंग व्हाट इज़ नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप समझ रहे हो? उस वक्त के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से वो वही बन रही है। तो तुम वो हो, और तुम बनना चाहते हो एक, तुम बनना चाहते हो दो। तुमको, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि शून्यता में कितनी पावर है। और जब शून्य हो गए ना, तो माँ कसम लोग आपसे डरेंगे, क्योंकि सबको एक होना है, दो होना है, 5 होना है, 100 होना है, ओके। पर तुम कुछ भी हो सकते हो। तुमको 100 बनना है तो तुम उस वक्त पे 100 बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास उतना पैसा है, हाँ समान पैसा है, जो आदमी सामने खड़ा है उसके पास पैसे की बात ही नहीं है, पर्सनैलिटी की बात है। फाइनली आप जब किसी से कन्वर्स कर रहे हो या किसी से क्लैश कर रहे हो, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी ना, कि कौन लड़ सकता है, कौन अच्छे से बात कर सकता है, कौन लोगों को अपने एकजुट कर सकता है। और अगर लड़ने की भी बात है तो तुम्हें लड़ना भी एक ये होता है ना, जब आप लड़ रहे हो तो आप, इजंट इट बेटर टू बी फ्लेक्सिबल होना। आप एक ही तरह के तरीके से लड़ोगे जो आपको सिखाया बचपन में, ऐसे कैसे चलेगा? तो इट्स ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी, ओके। वो होती है शून्यता। तो जैसे ही आप स्किल्स बनाते जाओ, जैसे आप ज़िंदगी बनाते जाओ, उसे आइडेंटिफाई मत करना कि मैं यही हूँ, ओके। अब मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर ही हूँ। अरे और 10 स्किल्स लगाओ यार, कितनी चीज़ें। देखो मेरे को भी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है खास, ओके, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इस शून्यता के आधार पे सब कुछ करूँगा जो करना है वो। और और जब सिचुएशन आ जाए तो मैं वो करूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। कितने सारे स्किल्स हैं जो मैंने यूज़ ही नहीं किए। हिंदी मैं यूज़ ही नहीं, मैंने इस लेवल पे कभी लाइफ में मैंने हिंदी नहीं बोला है, फिर भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मेरी कितनी घटिया हिंदी है, हाँ मेरे को जेंडर तो आता है नहीं, तो बट फिर भी मैं सीख रहा हूँ ना। तो पॉइंट इज़ कि जब वक्त आएगा, कभी एक वक्त आएगा कि मेरे को ये हिंदी यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर वो करूँगा। आज भी यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो होती है शून्यता, कि जहाँ पे आपका ब्रेन आपका दिमाग किसी डायरेक्शन के यहाँ पे ना जाए, ओके, कहीं पे ठहर ना जाए। यही होती है शून्यता। थैंक यू।